नमस्कार। टैक्स विद अश्वनी में आपका स्वागत है। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन की बात करते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस। अधिकतर अपीलों में, रेट्स में हम इस शब्द का, नेचुरल जस्टिस का जिक्र पाते हैं। कोई भी पॉइंट होता है, लोग इस चीज़ को जोड़ते हैं नेचुरल जस्टिस के साथ। ये इतना कॉमन हो गया है कि ये अपनी रेलेवेंस खोता जा रहा है, जबकि इसकी थ्योरेटिकल बहुत रेलेवेंस है। एक तुलसीराम पटेल का केस हुआ था 1985 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसे फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया, आर्टिकल 14 में, इक्वालिटी एंड नॉन आर्बिट्ररीनेस के ऊपर। और तब से ये बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है किसी भी लीगल प्रोसीडिंग्स का। टैक्स की जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती हैं वो भी सब इस नेचुरल जस्टिस के तहत ही कवर होती हैं। कितनी कवर होती हैं, कितनी नहीं कवर होती हैं, ये तो फिर किसी दिन आराम से बैठ के बात की जाएगी। लेकिन जो ऑफिशियल वर्जन है कि भारत के अंदर जितनी भी लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो नेचुरल जस्टिस के दायरे में होनी चाहिए। तो ये नेचुरल जस्टिस होता क्या है, इस पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। नेचुरल जस्टिस की पहली चीज़ है प्रॉपर हियरिंग, कि जो हियरिंग है वो प्रॉपर हो, आप उसके प्रॉपर नोटिस भेजें, समय से नोटिस भेजें, समय सीमा का पूरा ध्यान रखा जाए। जो एसएससी ने सबमिशन किया है वो रिटन सबमिशन है तो फाइल का पार्ट बने, और जो ओरल सबमिशन है उसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ों का, जो मुख्य चीज़ें हैं और जो उसने बिंदु रेज की हैं, वो आपके ऑर्डर शीट का पार्ट बने। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी प्रॉपर हियरिंग होनी चाहिए। बहुत बार ये चीज़ टैक्स मैटर्स में लैक करती है, क्योंकि रेवेन्यू कलेक्शन देश हित में माना जाता है, और देश हित में बहुत सारी चीज़ें जनता के हित से बाहर हो जाती हैं, और इस मुद्दे पे फिर किसी दिन बात करेंगे। दूसरी चीज़ होती है बाइस्ड। जो असेसिंग ऑफिसर है, या जो भी ऑफिसर है, या जो भी अपीलेट अथॉरिटी है, वो उस केस में बाइस्ड नहीं होनी चाहिए। बाइस्ड मतलब उसका कोई अपना पर्सनल लिंक नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का पर्सनल लिंक है, डिपार्टमेंटल लिंक है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहुत बार कानून के माध्यम से भी ये डॉक्ट्रिन मिस कर दी जाती है, और देखा जाता है कि डिपार्टमेंट के लोग भी फर्स्ट अपील, सेकंड अपील का पार्ट बनते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी वो अपील का पार्ट बनते हैं। ट्रिब्यूनल्स में हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंटल लोग आते हैं। अब वो कितना बायस रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, और डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस को कितना आर्टिकल 14 का कितना हनन हो रहा है, इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, ये तो बड़ी कोर्ट्स को देखने की चीज़ है, और एकेडमिक डिस्कशंस की भी बात है। तीसरी चीज़ आती है फेयरनेस। जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं उनमें फेयरनेस होनी चाहिए। फेयरनेस का मतलब ये होता है कि जो आपके रीजंस हैं वो आपको तक मिलने चाहिए, कि क्या, किस वजह से आपको हमने स्कूटनी में लिया, किस वजह से हमने जांच चालू की, ये आपका होना चाहिए। स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए। जो भी ऑर्डर पास करे, असेसिंग ऑफिसर करे, अपील अथॉरिटी करे, वो ऑर्डर स्पीकिंग ऑर्डर में होना चाहिए। जो भी एडवर्स मटेरियल है वो आपको सप्लाई हो, जिसके ऊपर डिपार्टमेंट अपनी ओपिनियन फॉर्म करना चाह रहा है, वो एडवर्स मटेरियल आपके पास आना चाहिए। और कहीं पर थर्ड पार्टी एविडेंस पर अगर हम रिलाई कर रहा है डिपार्टमेंट, तो वो थर्ड पार्टी एविडेंस के लिए क्रॉस वेरिफिकेशन होना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें, प्रॉपर हियरिंग, बाइस्ड और फेयरनेस, ये मिला के हमारा लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस क्रिएट होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम हर जगह
नेचुरल जस्टिस लिख दें खाली जस्ट दिखाने को कि और कागजों को बढ़ाने को, अपने लेख को बढ़ाने के लिए नेचुरल जस्टिस लीगल पैरामीटर पर चेक होना चाहिए। अब नेचुरल जस्टिस का अगर कहीं वायलेशन होता है तो दो तरीके का होता है। ये अगर नॉन क्यूरेबल है तो वो केस सिर्फ एनुअल किया जा सकता है, और अगर क्यूरेबल है तो वो रिमांड किया जाता है और असेसिंग ऑफिसर को विद द डायरेक्शन कि आप इस तरीके से कीजिए। असेसिंग ऑफिसर भी हो सकता है रिमांड के लिए, या अपीलेट अथॉरिटी भी हो सकती है, कहीं पर भी किया जा सकता है। इसके बाद हमारा जो चीज़ है कि नॉन क्यूरेबल जो हैं वो कौन कौन से अधिकतर होते हैं। तो नॉन क्यूरेबल में आएगा आपका ज्यूरिडिक्शनल इश्यूज, जहाँ पर भी इन्वॉल्व होते हैं कि लिमिटेशंस के ध्यान नहीं है, प्रॉपर अथॉरिटी ने कार्रवाई नहीं की है। दूसरा चीज़ आपका शो कॉज नोटिस जारी नहीं हुआ है, बाइज्ड है। ये सारे मैटर्स ऐसे होते हैं जो कि नॉन क्यूरेबल हैं, और इसमें अधिकतर केस को एनुअल ही किया जाता है। तो ये आज हमने कोशिश की कि सरल शब्दों में लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस भी कहा जाता है, उसको समझने की। इसकी उपयोगिता तो बहुत है, और इसने फंडामेंटल राइट्स का जब से दर्जा प्राप्त किया है तो ये और भी मान्यता रखती है। हायर कोर्ट की नज़र में तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है। लेकिन जिस तरीके से इसका आम भाषा, आम सबमिशंस में, रिटन सबमिशंस में यूज़ होने लगा है, तो ये थोड़ा थोड़ा अपना ग्लैमर को ख़त्म हो रहा है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ की बहुत महत्वपूर्ण डॉक्ट्रिन है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी और डॉक्ट्रिन के साथ, किसी और थ्योरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।